हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कीज़ के बारे में। डीबीएमएस में कीज़ क्या होती हैं। बेसिकली जब डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा सेव रहता है तो हमें उस डेटाबेस में से कुछ डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत होती है, तो वो डेटा हम कीज़ की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, उसमें आपको अपना रिजल्ट जब चेक करना होता है तो आपको एनरोलमेंट नंबर दिया होता है। आप एनरोलमेंट नंबर की हेल्प से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो वो क्या है, आपको एक की प्रोवाइड करवाई हुई है उस पूरे डेटाबेस में से अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो उसे ही हम कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं कि हर एक स्टूडेंट को एक की जनरेट करके दी हुई है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होती हैं। बेसिकली की क्या होती है? की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन। टपल क्या होता है? हमारा एक पूरा रिकॉर्ड, सॉरी, एक रो हमारी। तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है हमारे इस टेबल में। सपोज हमारे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारी क्या हुई? की हो गई, किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। टाइप्स ऑफ कीज, बेसिकली अभी तक आपने 4 या 5 कीज स्टडी किए होंगे, जिसमें से एक प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की और फॉरेन की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्टली यूज़ की जाती हैं। बट यहाँ पे हम अनदर टाइप ऑफ कीज़ भी डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर है हमारे पास 10 टाइप ऑफ कीज़। और यहाँ पे अगर हम रिलेशन बोल रहे हैं तो वो टेबल है और टपल हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिक की, कंपोजिट की, सरोगेट की, पार्शियल की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, सुपर की एंड कैंडिडेट की। टोटल 10 टाइप ऑफ कीज। तो फर्स्ट है हमारे पास सुपर की। सुपर की क्या होता है? सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन। किसी भी एक रिलेशन में एट्रीब्यूट्स का सेट जो टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, वो होती है हमारी सुपर की। सुपर की इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हैव एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। सपोज ये हमारा स्कीमा है, ये हमने एक टेबल बनाया है और ये जो टेबल है, और इसको हम कह सकते हैं स्कीमा। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द स्कीमा। तो एक पॉइंट है, अ सुपर की इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू हैव एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं कलेक्ट। तो अगर हम ये सभी एट्रीब्यूट्स अगर उसमें रख देते हैं तो इसको भी हम एक सुपर की कह सकते हैं। और सिर्फ रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और ब्रांच, इन चारों एट्रीब्यूट्स को अगर कंबाइन करके हम बना सकते हैं तो वो भी हमारी सुपर की होगी। ओके, तो हम सुपर की बनाने के लिए कितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, और ये सारे एट्रीब्यूट भी मिला के हमारी एक सुपर की हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज कैंडिडेट की, द मोस्ट पावरफुल की इज कैंडिडेट की। फर्स्ट पॉइंट इज द मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की। मतलब सुपर की से ही जनरेट हुई है हमारी कैंडिडेट की, बट इसका कुछ पार्ट या कह सकते हैं सबसेट ऑफ सुपर की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की, या फिर सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे सुपर की में क्या देखा है हमने? सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्या आया है? सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स, मतलब इसी के कुछ पार्ट्स। सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की। Okay, so those attribute which appear in some candidate key are called as prime attribute। जो attribute हमारे candidate key में होते हैं वो हमारे prime attributes कहलाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिया था, ये पूरी, ये जो हमारी सुपर की है, इसी सुपर की से हम अगर सिर्फ रोल नंबर और नेम ले लेते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कैंडिडेट की। या फिर नेम और डेट ऑफ बर्थ और ब्रांच, इन तीनों को ले लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी कैंडिडेट की। तो इसका ही सुपर की का सबसेट है हमारी कैंडिडेट की। सो नेक्स्ट इज प्राइमरी की। मोस्टली हम सुनते हैं कि प्राइमरी की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की भी हम इसको कहते हैं। प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, इट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की दैट द डेटाबेस डिज़ाइनर सेलेक्ट वाइल डिज़ाइनिंग द डेटाबेस। ये डेटाबेस डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन की जाती है जब वो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा होता है। ये भी एक तरह की कैंडिडेट की ही होती है। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं कि जो प्राइमरी की है वो
नल नहीं हो सकती, वो हमेशा यूनिक ही होगी। वो प्राइमरी की अगर एक बार डेटाबेस डिज़ाइनर ने उसको बना दिया है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की कैन नेवर बी चेंज। लाइक ये रोल नंबर है हमारा, तो रोल नंबर हम उसको बार बार ए स्टूडेंट नाम का जो रोल नंबर ये है तो ये यही रहेगा रोल नंबर, हम इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। अगर हमने किया कि बी नाम को रोल नंबर 1 दे दिया तो हमारा जो डेटा है एक्सेस करने का वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी चेंज और नो अपडेशन इज पॉसिबल। और अ रिलेशन इज अलाउड ओनली वन प्राइमरी की, एक पूरे रिलेशन में एक ही प्राइमरी की होगी। लाइक यहाँ पे हमने उसको रोल नंबर को बना दिया प्राइमरी की। तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे है। सबसे पहले हमारी सुपर की है, फिर उसका सब पार्ट हमारी कैंडिडेट की है, फिर उसका सब पार्ट हमारी प्राइमरी की है। तो कैंडिडेट की से ही हमारी प्राइमरी की बनी है। ओके, तो ये थोड़ा और आपको क्लियर कर देगा। सो नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज alternate की। alternate की कैंडिडेट की दैट आर लेफ्ट implemented और unused after implementing the primary key are called as alternate key। मतलब जो हमने भी कैंडिडेट की बनाई थी उस कैंडिडेट की में कुछ एट्रीब्यूट्स थे, तो उन एट्रीब्यूट से हमने बनाई प्राइमरी की। सपोज ये 3 एट्रीब्यूट थे हमारी कैंडिडेट की, तो इनसे हमने एक प्राइमरी की बना दी। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी की और ये तीनों थी हमारी कैंडिडेट की। अब इस प्राइमरी की को बनाने के बाद जो हमारे एट्रीब्यूट्स लेफ्ट रह गए वो हमारी होंगी ऑल्टरनेट की। तो लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड एंड अनयूज्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की। ओके, तो ये होगी हमारी ऑल्टरनेट की। ने ये है हमारी ऑल्टरनेट की, जो प्राइमरी की को बनाने के बाद खाली रह गई हैं, जो अनयूज्ड कीज जो रह गई हैं वो हमारी ऑल्टरनेट की हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। बेसिकली फॉरेन की को हम 2 टेबल्स को कंबाइन या ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अ फॉरेन की इज़ अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम, अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशनल डेटाबेस टेबल दैट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन डेटा इन 2 टेबल्स, जो 2 टेबल के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाती है। It act as a cross reference between table because it references the primary key of the another table, thereby establishing a link between them। ये important point है, इस example से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये example है, एक रिलेशन है टीचर, दूसरा है डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने टीचर नंबर को प्राइमरी की बनाया, टीचर नेम, टीचर एज और टीचर का डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट में हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट का नेम है। तो ये हमारी जो एक टीचर की टेबल है, इसमें जो डिपार्टमेंट नंबर है, सपोज इसमें अलॉटेड होगा 1 2 3 4 5 और डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट नंबर अलॉट होगा 1 2 3 4 5। तो ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी और इसकी इन्फॉर्मेशन वो हम इसके थ्रू लिंक करके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है ये हमारी है प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल के लिए। तो इसको जब हम रेफरेंस कर रहे हैं टीचर के डिपार्टमेंट नंबर से, तो ये इस टेबल के लिए फॉरेन की कहलाएगी। तो इस हम इसको बोलेंगे रेफरेंसिंग रिलेशन और ये है रेफरेंस्ड रिलेशन, जहाँ से रेफरेंस कर रहा है। तो ये है हमारी फॉरेन की बेसिकली। और ये वाली जो की होगी ये डिपार्टमेंट के लिए प्राइमरी की का ही काम करेगी और टीचर के लिए टीचर नंबर प्राइमरी की का काम करेगी। लेकिन जब ये इसको रेफरेंस करेगी तो ये होगी हमारी फॉरेन की। और इस टेबल को हम रेफरेंसिंग रिलेशन तो कह रहे हैं, इसको हम फॉरेन टेबल भी कहते हैं। इसी तरीके से रेफर्ड रिलेशन को हम मास्टर टेबल या फिर प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। और फॉरेन की नॉट यूनिक मोस्ट ऑफ द टाइम, या मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिक नहीं होती, जैसे हम प्रीवियस प्राइमरी की में पढ़ रहे थे कि वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये यूनिक नहीं ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। नेक्स्ट, फॉरेन की रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। ओके, ये क्या करती है, रेफरेंस जो इस प्राइमरी इस ये जो हमारी प्राइमरी की होती है ये रेफरेंस करती है अनदर टेबल को। तो ये है हमारी फॉरेन की। नेक्स्ट इज पार्शियल की। sorry students, partial key is an attribute of a weak entity that combine with the identifying relationship entities of the entity type। ये क्या है हमारी वीक एंटिटी, ये है हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशन विथ स्ट्रॉन्ग एंटिटी।
ये हमारी एक एंटिटी है, इसमें हमने नेम को प्राइमरी की बनाया है। और यहाँ पे जो डॉग है उसके 3 एट्रीब्यूट है, नेम, रेस और उसका जेंडर। तो डॉग ऑनर, उसका नाम और उसका एड्रेस, डॉग ऑनर ऑन्स डॉग, और ये डॉग की इंफॉर्मेशन। तो जब हम किसी डॉग को इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नेम उसकी कोई की नहीं हो सकती, प्राइमरी की नहीं हो सकती, क्योंकि नाम जो है वो बहुत सारे डॉग का सेम हो सकता है। तो हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब हम इसको डॉग को इसके ऑनर के नाम के साथ कंबाइन कर देंगे तो फिर हम इसको एक पार्शियल की कह सकते हैं। ओके, जब इसके आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंटिटी के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारी वीक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट हमारा पार्शियल की कहलाएगा। ओके, सिंस इट इज नॉट ग्लोबली यूनिक बट इट इज अ पार्शियल की बिकॉज इट, if we combine it with the key of the owner we can uniquely identify a dog। तो हम इस डॉग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डॉग ऑनर की के साथ कंबाइन करके। ओके, सो नेक्स्ट इज कंपोजिट की। कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट की। जो हमारी प्राइमरी की होती है उसमें 1 या 2 एट्रीब्यूट्स अगर आते हैं तो उनको हम जो मिलके 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलके की जो बना रहे हैं वो होगी हमारी कंपोजिट की। जैसे हमें अपना रोल नंबर, अपना एग्ज़ाम में रिज़ल्ट हमें एक्सेस करना होता है तो उसमें क्या है, आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ कंबाइनली अगर आप उसको एंटर कराते हैं तो वो आपका रिज़ल्ट शो कर देगा, तो वो हमारी कंपोजिट की कहला सकती है। फिर नेक्स्ट इज सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडेक्सिंग पर्पस फॉर बेटर एंड फास्टर सर्चिंग और इंडेक्सिंग में ये यूज़ होता है जो फास्ट सर्च कर सके चीज़ों को। सो अ की दैट हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की। सेकेंडरी की वो की है जो उसको हम एज अ प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं। ओके, जैसे हमारी जो ऑल्टरनेट की थी वो प्राइमरी की हम कैंडिडेट की से जब सेलेक्ट कर रहे थे तो वो हमारी प्राइमरी की नहीं बन रही थी, तो वो हमारी होगी सेकेंडरी की, उसमें कुछ कंडीशंस थी। फिर नेक्स्ट है सरोगेट की। सरोगेट की के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। एक यूनिक होनी चाहिए फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, और ये अपडेटेबल है। इट कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकती। इट मस्ट हैव सम वैल्यू, नल नहीं हो सकती तो सम वैल्यू तो उसमें होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि फ़ोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास वेयर एवरी स्टूडेंट ऑन अ मोबाइल नंबर। तो ये होगी हमारी सरोगेट की, क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक था, फिर कुछ 2 महीने बाद वो फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये सरोगेट की है। नेक्स्ट इज यूनिक की। यूनिक की प्राइमरी की के बहुत क्लोज है। इसमें एक कंडीशन है जो उसको थोड़ा सा डिफर कर देती है। यूनिक की विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट इज़ यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। सारे रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक होने चाहिए। वंस असाइन, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर एक बार इसको असाइन कर दिया गया तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉन अपडेटेबल, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता है। एक बार हमने इसको असाइन कर दिया तो ये अपडेट नहीं किया सकता है। इट में हैव अ नल वैल्यू, ये नल वैल्यू कंटेन कर सकती है। तो सरोगेट की से भी डिफर है, प्राइमरी की से डिफर है, नल वैल्यू कंटेन कर सकती है। कैसे? एग्जाम्पल आधार कार्ड हमारा, अगर हमने किसी रिकॉर्ड में आधार नंबर सबका होता है, यूनिक होता है। ओके, तो यूनिक ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये असाइन कर दिया, अगर एक व्यक्ति को एक आधार नंबर असाइन कर दिया है तो उसको दोबारा कोई आधार नंबर असाइन नहीं होगा। अगर वो आधार नंबर खो जाता है, मिस हो जाता है, तो उसी की डुप्लीकेट कॉपी विद द सेम नंबर जनरेट होगा, लेकिन नया नंबर उसको अलॉट नहीं होगा। तो इट इज़ नॉन अपडेटेबल। और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पास अभी आधार नंबर अवेलेबल हो, तो ये फील्ड हमारी नल भी रह सकती है। तो ये थी हमारी 10 टाइप्स ऑफ कीज़। I hope you understand this very well. Thank you so much, students.